हेलो गाइस, नमस्ते। मैं निखिल कुमार आप सभी का क्वालिटी एजिबर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज मैं राज्यसभा के विषय में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है संसद के 3 अंग हैं। और संसद के 3 अंग में कौन कौन है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स प्रेजेंट होने के, मतलब कि इसके सदस्य बनने के लिए हैं। और लोकसभा का अगर सदस्यों की बात किया जाए तो 25 साल अगर आपका है तो आप इसके सदस्य के लिए फाइट कर सकते हो। और आर्टिकल की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है आर्टिकल है वो मुख्य रूप से 80 आर्टिकल्स हैं, और राज्यसभा में और लोकसभा में 81 आर्टिकल्स हैं। अगर राष्ट्रपति का बात किया जाए तो ये 52 में जो है आपका विवरण मिलेगा, और इसका जो मिनिमम एज होता है वो 35 होता है। तो अगर राज्यसभा का आज मैं विस्तार से जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ, तो इसमें आप देख लोगे कि उच्च सदन जो है स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है इसे, और ये जो है विशेषज्ञों का सदन भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और ध्यान रहे कि इसके जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष है, और प्रत्येक 2 वर्ष में जो है 1/3 यानी कि 1/3 जो है, मतलब सदस्य जो है निवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 कैसे मान के चलिए, अधिकतम जो है आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए 100 सीट हैं, 100 हैं, तो उसका 1/3 यानी 33 जो मेंबर्स हैं वो 2 साल के बाद, यानी कि 6 साल जो पीरियड पूरने के बाद 2-2 साल का इसका पीरियड होता है। 2-2 साल में 1/3 जो है बढ़ते रहता है। ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि आप आज मैं 2022 को मेंबर बन रहा हूँ, तो मेरा जो है कार्यकाल 6 वर्ष जोड़ दीजिए, 28 में पूरा होगा। लेकिन कोई अगर बना है 2018 में, उसमें 6 जोड़ दीजिए, 2024 में उसका कार्यकाल ख़त्म होगा। तो इस तरह से जो कार्यकाल जो है 2-2 वर्ष में आता है और उसका समाप्त होता है, और वो नए सदस्यों का जो है नियुक्ति किया जाता है, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। अगर हम बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना में अगर सदस्य जो है, अधिकतम सदस्य 250 होता है, जिसमें 12 मनोनीत हैं, और 238 जो है यूनियन टेरिटरीज और प्लस स्टेट, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से चुनाव करके आते हैं। और लेकिन इसका अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जो है किया जाता है। और मनोनीत आपको पता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, खेल के क्षेत्र से, विभिन्न जगह के क्षेत्रों से किया जाता है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो आपको ला दूंगा कौन कौन से क्षेत्र से इसका मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में जो है 233 सदस्य हैं और प्लस 12 सदस्य हैं, 12 मनोनीत हैं। अनुसूची 4 में अगर देखा जाए तो राज्यसभा के सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। ये 1971 की पर आधारित है। योग्यता की अगर बात किया जाए तो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु हो, और किसी भी लाभ पद पर ना बने हो। मैंने आपको बताया था कि कोई भी गवर्नमेंट सर्विस इसके मतलब कि पद पर आसीन ना हो। मानसिक रूप से जो स्वस्थ हो, किसी भी तरह का मानसिक विकार ना हो। और अगर बात करें हम संसद की कानून को पूरा करना चाहिए, तो ये जो भी कानून है, लॉ है, उस समय चल रहा है, उसको फॉलो करना चाहिए। कार्यकाल 6 वर्ष है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य है वो अवकाश ग्रहण करता है। जैसे 2012 में 33 सदस्य है, तो उसका जो है मतलब कि कार्यकाल कब ख़त्म होगा, तो 2018 में होगा। तो वहाँ पे फिर 33 सदस्यों का मनोनीत मतलब कि नियुक्ति किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। दैट मीन उसके बाद 2014 में देखिएगा तो उसका फिर 6 साल, इस तरह 2-2 साल का पैटर्न है। 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, तो इस तरह से आते हैं। सभापति की अगर बात किया जाए, सदैव जो है उपराष्ट्रपति का जो है कि इसमें सभापति के रूप में चुनाव मतलब कि मनोनीत किया जाता है, यानी कि उसे नियुक्त किया जाता है चुनाव के द्वारा। और वेतन जो है इसका 4 लाख रुपए है सभापति के रूप में। अन्य बातें अगर देखा जाए तो इसमें जो है राज्यसभा की कुछ विशेष मतलब की बातें हैं कि अनुच्छेद 249, यदि राज्यसभा के 2/3 बहुमत में से किसी राज्य सूची को जो है राष्ट्रीय महत्व कर राज्यसभा में लाती है, यानी कि राज्य सूची को जो है कोई भी इम्पोर्टेंट अगर कानून हो, इम्पोर्टेंट बातें हो, उसको 2/3 बहुमत से जो है राज्यसभा में लाती है। और लोकसभा इस
पर जो है बाद में केंद्र में कानून बनाने की जो भी जो कंडीशंस होते हैं उसे फॉलो किया जाता है। अगर अनुच्छेद 312 की बात किया जाए तो अखिल भारतीय सेवा यानी यूपीएससी जान रहे हो आप, कंडक्ट कराते हैं चुनाव। इसमें जो है IAS, IPS, IFS ये सारे सर्विसेज होते हैं। किसी भी को अगर जो है अखिल भारतीय सेवा आदि घोषित करनी हो तो वो सर्वप्रथम 2/3 बहुमत से मत को पारित करना पड़ता है। पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है तो आइए जान लेते हैं। तो आपको पता है कि जो है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सर्वप्रथम मत जो है राष्ट्रपति में पारित होगा, क्योंकि वहाँ के वो सभापति हैं। तत्पश्चात लोकसभा में आएगा। धन विधेयक ये सदा लोकसभा में पारित होता है, परंतु जो है राज्यसभा को इसे 14 दिनों का मतलब 14 दिनों में पारित करना होता है। और यदि 14 दिनों में पारित नहीं किया तो बिल खुद ब खुद पारित हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे फ्रेंड्स। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा पढ़ने में। अगर किसी भी तरह के तथ्य हैं जो कि आपके मन में है, जो पूछना है, तो यू मस्ट कैरी ऑन विथ योर कमेंट्स। आई होप you are well and your study is also going well. Okay, that's all. Thank you.